नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्त, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित आर्या और इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, मैं आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि वो टॉपिक ये है कि इस देश में हो रहा था क्या, हो रहा है क्या या होने वाला है क्या। ध्यान दीजिए दोस्त, बात छोटा है लेकिन ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो वाकई इस देश के इतिहास को जानते हैं, इस देश के दुख दर्दों को समझ रहे होंगे, वही इस बातों को समझ सकते हैं। बाकी ये वीडियो दूसरों के लिए नहीं है। जो वाकई में इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ध्यान दीजिए दोस्त, क्या है वो बात। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप जानते हैं कि इस देश में डाकुओं की और लुटेरों की, लुटेरे जो होते हैं उनकी संख्या बहुत 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 ज़्यादा थी, क्योंकि वो हमारे देश को इस कदर लूटे कि आज यहाँ पे कहने की स्थिति नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप तो जान रहे हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। क्या आपको आज़ादी मिली? आप बिल्कुल जान सकते हैं। आपका पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी हो और जो भी पेपर हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार में, भारत में, है ना। वो जितने पेपर हैं, हर पेपर को आप सुनिएगा लीक हो जाता है। यहाँ तक कि बिहार में बिहार पुलिस होता है, उसका तो पेपर ही बिक जाता है, पेपर ही लीक हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये सिस्टम क्या बता रहा है आपको। आप इस सिस्टम को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इसी सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं। हमारे देश में जितने भी युवा व्यक्ति हैं, वो छात्र ही क्यों ना हो, ध्यान दीजिए, वो सभी कोई एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देगा। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। ये देश के जितने भी अच्छे अच्छे युवा हैं, बड़े बड़े युवा हैं, जो कुछ हमारे देश के लिए बेहतरीन कर सकते हैं, वो इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना कि उस देश से हमारा विकास ही नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हम तो पहले इतिहास का बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो अंग्रेज का सिस्टम है, जो हमारा देश में 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, बस उसका मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ। क्या वो जब अंग्रेज अपने देश से देशों से चले गए, तो क्या हमको वाकई में आज़ादी मिला? ध्यान दीजिए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये तत्काल में हमारा संविधान बना, जो उसमें नियम कानून है प्रत्येक देशों से इकट्ठा किया गया, है कि नहीं। आप लोग जानते होंगे, ये बहुत जल्दी का है। ध्यान दीजिए, जिसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए। ध्यान दीजिए, उसके बाद इस अंग्रेज जो अपने देश में आए थे, वो एक राज करने के नाते और दूसरा लूटने के माध्यम से, लूटेंगे भी और राज भी करेंगे। ध्यान रखिए। तो जो भी अपने देश में अंग्रेज आए, तो वो लूटने के माध्यम से आए। तो वो जो भी लुटेरा अपने देश में आए, क्या वो नियम अच्छा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बिल्कुल आप जानते हैं, आप समझदार हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा इस देश में जितने भी नियम लागू किए गए, यहाँ तक पुलिस प्रशासन, इनकम टैक्स, जितने भी ऑफिसर हैं, वो सब अंग्रेज़ों द्वारा ही ये बनाया गया है। ध्यान दीजिए, ये बिहार पुलिस, दरोगा, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब इस देश में इसलिए बनाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि इस देश को लूटने में उनको बहुत सारा दिक्कतें होता था। कैसे? जैसे वो किसी मंदिर को लूट रहे हैं, या किसी राज्य को लूट रहे हैं, या कोई अपना नियम कानून बना के लूट रहे हैं, तो उनको युवाओं द्वारा, अपने भारत के युवाओं द्वारा विरोध किया जाता था। उस विरोध को, उस दंगा फसाद को रोकने के लिए वो नियम बनाते थे, और उस नियम को पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन की उनको आवश्यकता थी। जिसलिए वो ये कांस्टेबल का निर्माण किए, मतलब जितने भी अपने देश में पदाधिकारी हैं, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो। लोगों को कहीं भी मार देते थे, कहीं भी टांग देते थे।
ध्यान दीजिए, अगर आप इस जो भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है। क्या? तो वो लूटने के नाते बनाए थे। अब तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे इस देश में जितने भी पदाधिकारी हैं, ये जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है, आप विशेष तौर पे जान सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि हमारे जितने भी देश के निवासी लोग हैं, जितने भी गरीब जनता हैं, वो सारे इस प्रशासन से डरते हैं। क्यों? ये विशेष सवाल है, क्यों डरते हैं? तो ध्यान दीजिए, बात वहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा उनको उसके द्वारा सताया जाता था, और वही दर्द आज उनके छोटे बाल बच्चों को वो बताते थे, जिससे वो आज वो उससे डरते। आज भी वहीं डराया जाता है, लाठी से, बंदूक से। ध्यान दीजिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस देश के युवा हैं आप भी, और इस देश पे अंग्रेज द्वारा आप जानते हैं शासन किया गया। आप पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ करना है कि नहीं? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ क्या हुआ था, क्या अत्याचार हुआ था, उसको समझिए, और वो हमारे भविष्य में ना हो, उसको सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हम इतिहास किस लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, इस देश में जितने भी नेता हैं, मतलब सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं। ध्यान दीजिए, जो अनएजुकेटेड हैं वो क्या हमारे देश की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है ना, वो पूरे मतलब सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे, क्या इस देश का जो भी है इनकम कौन क्या बोलते हैं, मतलब इस देश को बढ़ाने के लिए आप ही करना ज़रूरी होगा। जैसे आज आप पढ़ते हैं कि हमारा देश इतना विकास कर गया है ना, कि इकनॉमी में इतने देश के इतने लेवल पे है कि नहीं? ध्यान दीजिए दोस्त, वो हम ही जैसे युवा पीढ़ी ही द्वारा बिजनेस, जैसे आप एक बिजनेस कर लीजिए, है कि नहीं? अदर दिमाग लगाइए, अलग अलग दिमाग लगाइए, उसमें आप बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर सभी युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो एक तो नौकरी मिल सकती नहीं। और ध्यान दीजिए, जिस आप पद पे जा रहे होंगे या जिस चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, ध्यान दीजिए, आप एक भारतीय हैं, उस भारतीय के नाते से अगर आप नहीं समझते हैं तो इतिहास को पढ़िए कि भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं भारत के लोगों को तो आप जानिए, क्योंकि हमारा यहाँ एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। तो अब हम उसी को जो आपका अंग्रेज़ों द्वारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, उसी के अनुसार हम लोग अभी भी जी रहे हैं। आज जितने भी नियम कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी हो, वो सब अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए, अगर इस देश को सत्य में विकसित बनाना है तो आपको अलग नज़रिए से उठना पड़ेगा, क्योंकि आप इस अंग्रेज़ों द्वारा नियम बनाए पे नहीं चल सकते हैं। कुछ हमको, इस देश को कौन बदल सकता है? अनपढ़ लोग नहीं, हम ही लोग जैसा। लेकिन हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? ज़रा एक बार सोचिएगा टाइम निकाल कर, है कि नहीं? चलिए, फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पे बात और होगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में बातें मेरी थोड़ा सा भी सच लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।